अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा। फर्स्ट ये है कि आपने अपना पिक्सल कैसे बनाना है फेसबुक एड्स मैनेजर में। इसके अलावा आपने जो अपना पिक्सल है उसको अपने कोर्स के पेज पे इंटीग्रेट कैसे करना है। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि हाउ यू कैन यूज़ कस्टम ऑडियंसेस फॉर रीटारगेटिंग पर्पसेस। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने पिक्सल के सेटअप से। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अभी जाना है एड्स अकाउंट पे, फेसबुक एड्स अकाउंट पे। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे बिजनेस टूल्स पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको बस एक ऑप्शन आएगी इवेंट्स मैनेजर की। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगी जहाँ पर हम अपना पिक्सल सेटअप कर सकते हैं। अब ये हमारे पास पेज ओपन हो गया है इवेंट्स मैनेजर वाला। अब यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास आती है लेफ्ट साइड स्क्रीन के, वो ये है कनेक्ट डाटा सोर्सेज। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आई थी 3 वेब एप्लीकेशन एंड ऑफलाइन। तो हमने अपने कोर्स के पेज को इंटीग्रेट करना है तो वी विल यूज वेब। गेट स्टार्टेड। हाँ, यहाँ पे मेथड्स में हम यूज करेंगे फेसबुक पिक्सल। कनेक्ट दैट। अब यहाँ पे अपन पिक्सल का नाम रख लें। मैं यहाँ पे सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए दिखा रहा हूँ, तो आई विल जस्ट यूज इट एज सैम्पल। यहाँ पे आपने अगर वेबसाइट ऐड करनी हो तो आप कर सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। आपने अगर बाद में भी करनी हो तो बाद में कर सकते हैं। तो अभी फॉर नाउ मैं इसको ऐसे ही कंटिन्यू करने लगा। कंटिन्यू। अब ये देखें आपके पास 2 ऑप्शन आ गए कि इफ़ यू वांट टू ऐड योर पिक्सल कोड मैनुअली और पार्टनरशिप पार्टनर इंटीग्रेशन। तो हम यहाँ पे मैनुअली ही इंटीग्रेट करेंगे इसको। इस पे हम यहाँ क्लिक करेंगे इंस्टॉल कोड मैनुअली। हाँ, अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया कि अब हम जो है अपना जो पिक्सल का कोड है वो डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं अपने कोर्स वाले पेज पे टू इंटीग्रेट दैट ओवर देयर। अब यहाँ से जब आपने अपना पिक्सल का कोड कॉपी करना है उसके बाद आपने जाना है अपने कोर्स के पेज पे डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी मार्केटिंग की। यहाँ पे आपने इस ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है फेसबुक पिक्सल कोड, यहाँ पर आपने जाके अपने कोड को कर देना है पेस्ट। पेस्ट एंड पब्लिश। जब आपने यहाँ पर अपना कोड पेस्ट कर दिया उसके बाद अपने कोर्स को कर दिया यहाँ से पब्लिश, या ऑलरेडी पब्लिश हुआ होगा दैट्स फाइन। उसके बाद आप जाएँ यहाँ कोर्स प्रीव्यू में। आपका जो कोर्स होगा कुछ इस तरह का नज़र आ रहा होगा आपको अकॉर्डिंग टू योर सेटिंग और जो भी कोर्स की डिटेल्स हैं। तो अब आपने क्या करना है, इवेंट्स मैनेजर की विंडो पर दोबारा वापस जाना है। यहाँ पे आपने कर देना है कंटिन्यू। अब जो आपका पिक्सल है बेसिकली वो आपके इस पेज पे कोर्स के पेज पे वो इंटीग्रेट हो चुका हुआ है। अब आपने अगर चेक करना है कि पिक्सल एक्टिव है या नहीं है, उसका एक तरीका ये है कि आप जाएं गूगल क्रोम पे, वहाँ पर फेसबुक पिक्सल की एक एक्सटेंशन होती है। आप यहाँ देख सकते हो पर मेरे पास भी है। जब आप फेसबुक पिक्सल की एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें अपने क्रोम ब्राउज़र में तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं अपने पिक्सल को। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है मेरे पास ये पिक्सल की आईडी है और इसका नाम टेस्ट पिक। तो आप इसको वापस जाकर भी चेक कर सकते हैं। जिस तरह ये मेरा पिक्सल था और यहाँ पे आप देखेंगे तो टेस्ट पिक्सल का जो लिखा हुआ है आईडी नंबर वो लास्ट पे 93 ही है। तो इसका मतलब हमारा जो पिक्सल है वो बेसिकली इस वेब पेज पे एक्टिव है। जब आपको ये कंफर्म हो जाए कि आपका पिक्सल आपके कोर्स के पेज पे एक्टिव हो चुका हुआ है तब उसके बाद हम करेंगे कि आपके जो बटन्स हैं जितने भी कोर्स के पेज पे हम उन पे इवेंट्स सेटअप करेंगे। उसके लिए आप दोबारा इवेंट्स पे जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही होगी आपके पास ओपन इवेंट सेटअप टूल। इसको क्लिक कर देंगे हम और यहाँ पे हम जो आपका कोर्स का यूआरएल है वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर इवेंट्स सेटअप करेंगे। अब हमने यहाँ पे अपने कोर्स के जो पेज के इवेंट्स हैं वो सेटअप करने हैं पिक्सल में। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि सबसे पहले अपने कोर्स वाले पेज पे जाएंगे और ये जो यूआरएल है कोर्स का इसको कॉपी करेंगे यहाँ से
और इवेंट्स मैनेजर में जाके यहाँ पे पेस्ट करके इसको खोलेंगे एक नई विंडो में। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको बस ये मेन्यू बना हुआ आ गया। अब ये बेसिकली है इवेंट सेटअप के लिए जो टूल है पिक्सेल का, ये वो है। अब यहाँ पे आप दबाएंगे ट्रैक न्यू बटन, तो आपके पास ये सारी ऑप्शन आ जाएगी। जितने भी बटन इस वेब पेज पे अवेलेबल है उन सब की ऑप्शन आ जाएगी, जो कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें से। लेट्स से मैं इनरोल वाले बटन पे कोई इवेंट सेटअप करना चाहता हूँ, तो मैं इसको क्लिक करूँगा इनरोल, सेलेक्ट एन इवेंट। अब इसमें से आपने इसको ऐड टू कार्ट बनाना है, या इनिशिएट चेकआउट बनाना है, लीड बनाना है, या परचेज बनाना है, इट्स ऑल अप टू यू। आप इसको लेट्स से हम इसको ऐड टू कार्ट बना देते हैं और इसकी वैल्यू USD कंफर्म। तो अभी देखिए जो एनरोलमेंट जितने बटन आपके कोर्स पेज पे, उन सब पे ऐड टू कार्ट का इवेंट सेटअप हो चुका है ऑटोमेटिक। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इसी तरह अगले जितने कोर्स के पेजेस हैं, जहाँ पेमेंट वाले पेज है, वहाँ पे आप परचेज का इवेंट बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने कोई और इवेंट सेटअप करना हो, अगर आपने लेट्स से अबाउट पे कोई इवेंट सेटअप करना हो या FAQs पे करना हो, तो वो भी कर सकता है। अब बस काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। अब हमने अपने इस कोर्स के पेज पे जो था ऐड टू कार्ट का बटन ऐड किया है हमने एनरोल वाले बटन पे, जो कोर्स के पेज पे यहाँ पे हमें शो हो रहा था। अब लेट्स से अगर हमने बाकी बटन्स पे भी इवेंट सेटअप करने हैं, तो वो इस तरह से होंगे कि एनरोल के बाद अगला बटन जो आता है आपके कोर्स के पेज, वो आता है प्रोसीड टू पेमेंट। अब अगर हमने प्रोसीड टू पेमेंट के बटन पे एक इवेंट बनाना है, तो वो ऐसे बनेगा कि आप इवेंट्स पे चले जाएं, ट्रैक न्यू बटन। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं प्रोसीड टू पेमेंट को, और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसका इवेंट। अब जो एनरोल वाला बटन था उस पर हमने चूज़ किया था ऐड टू कार्ट। अब वो तो हो गया। अब इसके बाद जो प्रोसीड टू पेमेंट है, वो नेक्स्ट स्टेप है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इनिशिएट चेकआउट। इसको सिलेक्ट किया। ये देखिए अब यहाँ पे बन गया प्रोसीड टू पेमेंट का बटन इस कोर्स के इस पेज पे। इनिशिएट चेकआउट इस पे लग चुका है। अब हम यहाँ पे ऑल इवेंट्स में देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एनरोल वाला बटन है कोर्स के पेज पे, उस पे है ऐड टू कार्ट। जो प्रोसीड टू पेमेंट वाला है उस पे आता है इनिशिएट चेकआउट। और ये मैंने इस पे ब्राउज प्लान्स पे लगाया था कि वो लीड बन जाए आपकी, तो इस पे भी लीड वाला बटन शो हो रहा है इसका। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, जो हमारा पेमेंट वाला पेज है। ये हमारा पेज आ गया जिस पे पेमेंट्स वगैरह होंगी जो यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम एक बटन यहाँ पे भी बना लेते हैं। अब यहाँ पे जो हम बटन यूज़ करेंगे वो पे वाला यूज़ करेंगे। इसको मैं यूज़ करता हूँ, इसको क्लिक करके इस पे मैं इवेंट सेटअप कर देता हूँ परचेज का। अब ये देखें जो पे वाला पेज है, इस पे हमारे पास आ चुका है परचेज का इवेंट। अब ये क्रेडिट डेबिट कार्ड में भी आएगा, ये जैज़ कैश में भी आता है, ये इजी पैसा, बैंक ट्रांसफ़र और पेपाल। और देखिए इन चारों ऑप्शन में से जौन सी भी यूज़र सेलेक्ट करता है और यहाँ पे पे क्लिक करेगा वो, तो वो पेक्सेल उसको एज अ परचेज ही रिकॉर्ड करेगा। इसके अलावा आपने अगर अपना डिस्काउंट वाउचर को दिया हुआ है, उसका कोड आपने कोई ट्रैक करना है, तो आप यहाँ अप्लाई के बटन पे एक इवेंट बना सकते हैं और अपनी जो पेमेंट्स वगैरह हैं उसको ट्रैक कर सकते हैं पेक्सेल के थ्रू। सो नाउ वंस यू आर डन विद ऑल द इवेंट्स, आप ये जो इवेंट सेटअप का जो टूल है इसको हम करते हैं फिनिश सेटअप। और आपके जितने भी इवेंट्स हैं वो बन चुके हैं इस पिक्सेल पे। आप इनको जाके चेक कर सकते हैं यहाँ से।
ये आपके सारे इवेंट जितने भी हैं वो यहाँ पे आपको शो होने लग जाएंगे। पेज व्यू, ऐड टू कार्ट, लीड, परचेज, इनिशिएट चेक। अब जब आप ये ऑडियंस के पेज पे आएंगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी। कस्टम ऑडियंस की, लुक अलाइक ऑडियंस की, सेव्ड ऑडियंस और स्पेशल ऐड ऑडियंस की। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे काम की जो ऑप्शन है वो है कस्टम ऑडियंसेस। अब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती हैं, जिस तरह की है वेबसाइट, कस्टमर लिस्ट, ऑफलाइन इवेंट्स, ऐप एक्टिविटी और डिफरेंट ऑप्शन ये भी हैं। तो इसमें दो चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अगर तो आपने अपने पिक्सल का डाटा यूज़ करना है जो आपने अपने कोर्स के पेज पे लगाया हुआ है, तो उसके लिए आप जाएंगे यहाँ वेबसाइट पे। और अगर आपने अपने कस्टमर का डाटा यूज़ करना है एक कस्टम ऑडियंस बनाने के लिए, लेट्स से आपके कोर्स में 100 यूज़र्स ने एनरोल किया है और उनकी आपने ईमेल ईमेल लिस्ट जो है वो यूज़ करनी है, उनका डाटा यूज़ करना है आपने एक ऑडियंस बनाने के लिए, तो आप यूज़ करेंगे कस्टमर लिस्ट वाली ऑप्शन। आप जब यहाँ अपने डैशबोर्ड पे आएंगे तो आपके पास ये एनरोलमेंट्स के अंदर यहाँ पे आ रहा होगा डाटा सबका, जिन लोगों ने एनरोल किया हुआ है या पे किया हुआ है या जिनकी पेमेंट्स पेंडिंग है, सब डाटा यहाँ पे आपको शो होगा। तो उनके साथ वहाँ पे उनके ईमेल एड्रेसेस भी अवेलेबल होंगे। तो व्हाट यू कैन डू के आप वहाँ से उनके ईमेल एड्रेसेस जो है उनको कॉपी करके एक डिफरेंट कस्टमर लिस्ट बना सकते हैं, जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस ऑप्शन। अभी यहाँ हम सबसे पहले जो है वो वेबसाइट से ऑडियंस बनाने की, कस्टम ऑडियंस बनाने की बात करते हैं। तो वेबसाइट को सिलेक्ट किया, नेक्स्ट। यहाँ पे हमारे पास सोर्स आ गया हमारा पिक्सल, यहाँ पे इवेंट्स आ गए, यहाँ पे ऑल वेबसाइट विजिटर्स हैं, पीपल हु विजिट स्पेसिफिक वेब पेज है। लेट्स से वी चूज दिस वन। और जो यूआरएल है वो हम ले लेते हैं अपने कोर्स के पेज का। यहाँ पे आपका टाइम लिमिट आती है कि आपने कितने टाइम फ्रेम को देखना है ऑडियंस बनाते हुए। मैक्सिमम हमारे पास लिमिट होती है 180 डेज़ की। तो आपको जितना सूट करता है आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर लें यहाँ पे। इसके बाद हम ऑडियंस को नाम दे देते हैं और इसको कर देते हैं क्रिएट। अभी ऑडियंस में आप देखेंगे तो हमारे पास सबसे पहले कस्टम ऑडियंस है वो ये बन चुकी है टेस्ट 1 के नाम से। अभी ये पॉपुलेटिंग पे है। अभी क्योंकि इस पेज पे कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं है तो इसका जो डाटा हमें यहाँ पे मिलेगा ऑडियंस में वो ज़ीरो ही होगा। तो ये जस्ट फॉर एन एग्जांपल ये मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से कस्टम ऑडियंस बन सकती है। अगर लेट्स से आपने इस कस्टम ऑडियंस से एक लुक लाइक ऑडियंस बना ली है तो वो बनेगी इस तरह से कि आप इस ऑडियंस पे करेंगे क्लिक, यहाँ ऊपर ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ से करेंगे आप क्रिएट लुक लाइक ऑडियंस। अब यहाँ पे देखेंगे आपको बस जो ऑडियंस का सोर्स है वो लिखा हुआ आ गया, जो हमने अभी ऑडियंस बनाई थी टेस्ट 1 वो ये है। उसके बाद आ जाएगा ऑडियंस की लोकेशन। अब इसमें होता ही है कि आप सिटी वाइज इसको टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको कर सकते हो कंट्री वाइज। तो यहाँ पे हम पाकिस्तान की यूज़ करेंगे और इसके बाद ये आया था ऑडियंस साइज आया था कि आपने कितनी परसेंट जो है ऑडियंस वो लेनी है इस कस्टम ऑडियंस के लिए। तो जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो यही होती है कि या तो आप 1% दें या अगर आपने ज़्यादा करना भी है तो मैक्सिमम 2% तक चला जाए। तो इट्स अप टू यू। फॉर नाउ मैं इसको सिर्फ 1% तक ही रख रहा हूँ एंड क्रिएट ऑडियंस। ये देखें अब हमारे पास एक कस्टम ऑडियंस बन गई जो हमारे स्पेसिफिक कोर्स के पेज की होगी ऑडियंस, और एक ऑडियंस बन गई जो कोर्स के पेज की तरह की ही होगी लेकिन लुक लाइक होगी। बहुत एग्जैक्ट वो नहीं होगी लेकिन उनके इंटरेस्ट जो होंगे तकरीबन वैसे ही होंगे जो इस ऑडियंस के थे, और इसका जो साइज़ होगा वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। अब ये वाली जो ऑडियंसेस हैं ये तो हमने बनाई है वेबसाइट से। अब अगर हमने अपने कस्टमर लिस्ट से ऑडियंस बनानी हो तो उसका तरीका ये होगा कि आप दोबारा जाएंगे क्रिएट ऑडियंस पे, यहाँ से कस्टम ऑडियंस पे, यहाँ से आप जाएंगे कस्टमर लिस्ट पे, इसको क्लिक करके यहाँ से करते नेक्स्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी डिटेल्स यहाँ पे इन्होंने दी हुई कि अगर आपने कस्टमर लिस्ट यहाँ पे अपलोड करनी है तो उसका फाइल का फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए और उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। अगर आपने उसका टेम्पलेट देखना है कि फ़ाइल का टेम्पलेट कैसा होगा तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसका जो फाइल का टेम्पलेट है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जो फेसबुक ने हमें दिया हुआ है। और जब आप वो टेम्पलेट डाउनलोड कर लें
उसके बाद आप अपने कोर्स की जितनी भी एनरोलमेंट्स हैं, जितने भी यूज़र्स ने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है आपको, आप वो ईमेल एड्रेस लेके उस इस टेम्पलेट के मुताबिक जो यहाँ पर अवेलेबल है, इस टेम्पलेट के मुताबिक उस कस्टमर लिस्ट को आप बनाएंगे और यहाँ पे कर देंगे आप अपलोड। इसको अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ, ये यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ चुकी डाउनलोड फाइल टेम्पलेट। यहाँ से आप टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आती है अपनी लिस्ट अपलोड करने की। तो आप जब आप टेम्पलेट के हिसाब से जब अपनी लिस्ट बना लें, तो आप यहाँ पर आके अपनी जो फाइल है उसको यहाँ पे आके आप अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे उसको नाम दे दें और नाम देने के बाद उसको नेक्स्ट करेंगे तो आपकी जो एक कस्टम ऑडियंस होगी, कस्टमर लिस्ट थी, वो यहाँ पर पॉपुलेट होना शुरू हो जाएगी इस जगह पे। सो नाउ बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, एक छोटी सी टिप आप लोगों के लिए वो ये है कि जब भी आप अपनी रीटारगेटिंग की या मार्केटिंग की कैंपेन चलाएंगे, तो उसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि आपने जितनी भी आपकी सेल्स हैं उसके मतलब उसकी क्या परसेंटेज आपने यूज़ करनी है एड कैंपेन्स में। जो जनरल रूल ऑफ थंब है वो ये है कि आप अपने कैंपेन्स, अगर आपने फॉर एग्जांपल $1000 की सेल किया तो आप उसका जो है 30% यूज़ करें अपने एडवर्टाइजमेंट में और उसको कभी भी एकदम से इकट्ठा यूज़ ना करें, छोटे छोटे चंक्स में यूज़ करें। उसको डिफरेंट चीज़ों पर ट्राई करके फिर उसको एक्सपेंड करें, क्योंकि आप एक दफ़ा अगर टोटल अपना बजट यूज़ कर देंगे तो उसका ऐसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो 30% का एक जो रूल है वो अपने ज़हन में रखिएगा। तो उसके बाद आप अपनी कैंपेन चलाएँ और विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।